नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए कमाल के वीडियो में। इस वीडियो में लेकर आ गया हूं प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं विषय गणित के पेपर का संपूर्ण हल। यहाँ विद्यार्थियों, यदि आप इस वीडियो को देखकर अपने पेपर को हल कर लेते हो तो आप परीक्षा में यहाँ पर टॉप करने वाले हो। आप परीक्षा में 80 में से 80 नंबर लेने वाले हो। तो विद्यार्थियों, आप इस वीडियो के लिए अभी लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। विद्यार्थियों, इस वीडियो पर हम लाइक का टारगेट रखते हैं मात्र 100 लाइक का। बच्चों, आप 100 प्लस लाइक्स इस पर करवा दीजिए। आपके लिए पीडीएफ भी यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ पर आप इसका फुल पीडीएफ सोल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप 100 प्लस लाइक्स आप कम से कम करवा दीजिए। तो विद्यार्थियों, चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन आपको दिया है, संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समवर्तक HCF होगा। तो बच्चों, इसे हल करने पर यहाँ पर उत्तर आएगा 5, है ना। 5 और 10 का महत्तम समवर्तक क्या होगा? 5। अगला है, यदि किसी द्विघात बहुपद ax का वर्गधन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो बच्चों, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तीसरा है, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू से 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू से 0 के अनंतः अनेक हल होने की शर्त क्या होती है? तो बच्चों, अनेक हल होने की शर्त होती है a1/a2 बराबर v1/v2 बराबर c1/c2 होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन बच्चों, एपी यानी कि समांतर श्रेणी 1 ऋण 1 ऋण 3 ऋण 5 में सार्व अंतर क्या होगा? तो बच्चों, सार्व अंतर यहाँ पर इसका उत्तर आप लिख लेंगे क्या? ऋण 2। किस प्रकार बच्चों हम ज्ञात करते हैं? सार्व अंतर का सूत्र होता है d2 माइनस d1। तो बच्चों, यहाँ पर d2 कितना है? ऋण 1 माइनस ये, है ना, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद है यहाँ पर ऋण 1, प्रथम पद है 1। तो बच्चों, ऋण 1 में से हमने 1 को घटाया है। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए ऋण 1 और ऋण 1 जुड़ कर बन जाएगा ऋण का 2 बच्चों। तो ऋण 2 इसका उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा? तो बच्चों, यहाँ पर देखिएगा आप, यदि, है ना, तो इसका उत्तर आएगा आपका 90 अंश। अगला है, बिंदुओं ए 1 ऋण 2 और बी ऋण 3,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? बच्चों, ऋण 1,1। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर एक सूत्र है भाज्य बराबर, तो बच्चों यहाँ पर आएगा भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। अगला है, घात 3 के किसी बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? बच्चों, 3 शून्यक यहाँ पर हो सकते हैं ना। घात 3 जिसकी अधिकतम घात 3 हो बच्चों, उसके अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। अगला है, किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान है तो विविधकर का मान क्या होगा? बच्चों, 0 होगा। अब अगला क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पर समांतर श्रेणी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ने से पहले विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक आपको दी गई है। उस लिंक पर क्लिक करके आप क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देख सकते हैं। आपको किसी भी और चैनल पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन चौथा यहाँ पर, समांतर श्रेणी 1, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d a प्लस 3d। तो बच्चों, यहाँ पर इसका 10वां पद क्या होगा? इसे हल करने पर उत्तर आएगा a प्लस 9d। अगला है, वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है क्या कहलाती है? बच्चों, आकृति समान है तो बच्चों ये कहलाती है समरूप आकृतियां कहलाती है। अगला है, बिंदु 0,4 क्या है बच्चों? बाएं अक्ष पर स्थित है। अगला है, वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब बच्चों ऊपर बढ़ जाते हैं हम संयुक्त जोड़ी की तरफ। बच्चों, तो देखिए संयुक्त जोड़ी आपको हल करनी है। तो देखिए बच्चों, सूत्र वाले आपको दिए गए, पहला आपको दिया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बच्चों, इसकी संयुक्त जोड़ी मिलेगी किससे? टेन स्क्वायर थीटा से। अगला है, कोट थीटा, इसकी संयुक्त जोड़ी मिलेगी कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। अगला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी संयुक्त जोड़ी मिलेगी कोस स्क्वायर थीटा से। अगला है, कोस थीटा बराबर होता है करनी 3। अगला है, कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। अगला है, कोस 48 कोसेक 42 धन साइन 48 सेक 42, इसकी संयुक्त जोड़ी मिलेगी किससे? 2 से। अब बच्चों, यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक शब्द दिया, फिर एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। पहला आपको दिया है, दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, px के शून्यकों की संख्या बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर करते क्या है, देखिए
यहाँ पर मतलब पी एक्स के शून्य की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो बच्चों देखिए जो आपको रेखा दिख रही है बच्चों, यह एक्स पर कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। देखिए पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु, दो बिंदु पर स्पर्श कर रही है, मतलब बच्चों इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अगला है दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो बच्चों दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू से 0। अगला बच्चों तीसरा द्विघात समीकरण ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के विविधकर का सूत्र बच्चों क्या होगा, डी बराबर वी स्क्वायर माइनस 4ac। अगला है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो बच्चों वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अगला है शंकु के आयतन का सूत्र यहाँ पर लिखना है, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगला है यहाँ पर बच्चों आपको समांतर माध्य बताना, तो बच्चों यहाँ पर समांतर माध्य निकल कर आ जाएगा 4। अगला है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होगा बच्चों, 1 होगा। अब बच्चों यहाँ पर बढ़े आते हैं हम सत्य फिर असत्य वाले प्रश्न के उत्तर की तरफ। पहला आपको दिया है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान 0 और 0 से बड़ा और बी से छोटा है। तो बच्चों ये कथन क्या होगा, सत्य होगा। अगला है वृत्त की परिधि बराबर पाई आर स्क्वायर होती है, जहाँ आर वृत्त की त्रिज्या है, ये कथन असत्य है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ आर गोले की त्रिज्या है, ये कथन भी असत्य है। अगला है माध्यक बहुलक एवं माध्यक के संबंध है माध्य बराबर बहुलक धन 3 माध्य, तो बच्चों ये कथन भी असत्य होगा। अगला है बच्चों यहाँ पर पांचवा आपका किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो बच्चों ये कथन सत्य है। और अगला बच्चों आपको यहाँ पर दिया गया है यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो p का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, बच्चों ये कथन भी सत्य होगा। तो विद्यार्थियों ये था आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फुल सॉल्यूशन। बच्चों इसके आगे के प्रश्न बच्चों हम आपके लिए भाग 2 में लाएंगे। बच्चों भाग 2 का ये वीडियो यदि आप चाहते हो तो बच्चों कम से कम बच्चों इस वीडियो पर मैंने आपको बताया है 100+ लाइक्स करवा दीजिए बच्चों, आपका भाग 2 भी आ जाएगा, साथ ही बच्चों PDF सॉल्यूशन भी आपके लिए आ जाएगा। तो विद्यार्थियों मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।